सुनो, मुझे माफ कर दो, मेरे हाथ यहाँ बंधे हुए हैं। कुछ तो होगा जो मैं कर सकता हूँ। तुम फोन उठा लोगे? ओह नहीं, ये कैसा रहेगा अगर मैं एक अलग टाइप का लोन ले लूं तो? ना वो बिजनेस लोन होगा, ना कोई एक्सपेरिमेंटल लोन होगा, मेरा मतलब पर्सनल ग्रोथ लोन होगा। इस तरीके से हम बिजनेस के जाल से बच जाएंगे और मैं वहां इन्वेस्ट कर पाऊंगा जहां जरूरत है, और बिजनेस भी बढ़ेगा और पैसा भी कमा लेंगे। आप अपने करंट लोन में 6 महीने से पीछे चल रहे हैं। अगर आपने अभी पेमेंट नहीं की तो हमें मजबूरन फोरक्लोजर करना होगा। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं हमेशा टाइम पर पेमेंट करता हूँ और मुझे पता है कि उसकी भी कोई वैल्यू होती है। एक्चुअली बहुत वैल्यू होती है। बदकिस्मती से नहीं होती। आप जानती हैं, चाहे तो ज्यादा बड़ा नाम चूज कर सकते थे, बड़ी चेन के साथ जा सकते थे, पर हमने आपको चुना। पता है आपको क्यों चुना? क्योंकि आप फैमिली को वैसे समझती हैं जैसा कोई और नहीं समझता। इसीलिए मैं यहाँ हूँ जेम्स। मैं आपकी और आपके डैड की रिस्पेक्ट करती हूँ। उनकी आत्मा को शांति मिले। एक्सीलेंट। तो आप हमारी मदद कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ। जब तक मैं किस्तें भर सकती थी मैंने भरी। मैं जितना कर सकती थी तुम्हारे लिए मैंने किया। धत तेरी की वफादारी का क्या हुआ? देखिए, मुझे पता है आप अपसेट हैं, पर मैं आपकी ही तरफ हूँ। मैं समझ सकता हूँ, आप सही कह रही हैं। आई एम सॉरी। अरे यार नहीं। वेल, ये बस हमारी विरासत है, ये जगह, ये सब कुछ। माफ कीजिए, मैं समझ सकती हूँ। ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, मैं आपको 4 दिन और दे सकती हूँ। उसके बाद मेरे हाथों में कुछ भी नहीं होगा। मैं समझ गया, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, आने के लिए थैंक्स पॉलिना। आप आई, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। यू टू। मुझसे टच में रहना, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अपना ख्याल रखना, ठीक है? थैंक यू। अरे यार, हेलो। फोन उठाओ जेम्स, आग लग गई है। तुम कहाँ हो यार, हमें बात करनी है। जेम्स। हाय सर, मैं कॉर्लोस हूँ। मुझे पता है आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, पर इंस्पेक्शन होने वाला है और हम रिपेयर्स में पीछे चल रहे हैं, और मैं मदद के लिए 1 महीने की सैलरी देना चाहता हूँ। तेरे की। हम इस जगह को वापस ले सकते हैं, बस सबको थोड़ी मेहनत करनी होगी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पागल बुढ़े। उन्हें अवॉइड करने से कोई फायदा नहीं है, उन्हें जवाब देना ही होगा। मैं उन्हें अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। तो फिर तुम्हें डिसाइड करना चाहिए। मैंने डिसाइड कर लिया है। सच में? हाँ। ऐसा लग तो नहीं रहा। अरे यार, देखो, इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा। तुम जानना चाहते हो मैं क्या करता? मुझे परवाह नहीं है, पर मैं बताऊंगा तुम्हें। मैं साथ खड़ा रहता, हिम्मत दिखाता, और जो मेरा है उसके लिए लड़ता। प्लीज बुरा मत मानना, बस आज के लिए। थैंक यू। टेरिफिक। हाय लिज़ेट। तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी बेटी कई दिनों से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। हाँ, मैं थोड़ा बिजी था, शादी के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है।
मर्जी से आगे बढ़ाओ और वो बेकार चीज बेच दो। जेसिका को शादी का खर्चा उठाने में मदद की जरूरत है और बैचलर पार्टी के बारे में तो पूछो ही मत। लिजेट, जिंदगी में कुछ चीजें पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। भाड़ में जाओ जेम्स। एक्स वाइफ्स, प्यार तो करना ही पड़ता है उनसे। हाँ, बाहर आओ। ये बाहर कौन है भाई? मुझे नहीं पता। जेम्स, हे जेम्स, मुझे पता है तुम अंदर हो। बाहर आओ। अब ये क्या है? मुझे तुमसे बात करनी है। ओह, ये माइकल है। मैंने कहा बाहर आओ। जेम्स, अरे यार, चुप करो। ऐसा मत करो जेम्स, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे ठीक हो। है, ठीक है। सबसे पहले हाय माइकल। हाय। दूसरा, कौन सी गलती? तुम किस बारे में बोल रहे हो? मैं सबसे बुरी बात कर रहा हूँ। ये कौन है? बिली, इट्स ओके। ये एक दोस्त है। थैंक यू। अब तुम जाकर सो सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। अंदर आओ। ठीक है। ठीक है। धूप तुम्हारे दिमाग पर असर कर रही है। क्या सच में मजाक था? ठीक है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। ठीक है, ऐसा मत करो। तुम जानते हो वो जगह बेचने के बाद क्या होगा? पर इसे कैसे पता चला? मुझे भी नहीं पता। माइकल, हाँ। तुम शांत क्यों नहीं हो जाते? एक लंबी सांस लो, जाके खुद के लिए एक ड्रिंक बनाओ। हाँ जरूर, क्यों नहीं। बस इतना ही? टॉप शो, टिपिकल। किसने बताया? कम ऑन जेम्स, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं पूरी जिंदगी उस फैक्ट्री में रहा हूं। कौन कौन जानता है? वैसे ज्यादातर तो अफवाहें हैं। पता करने के लिए जीनस होना जरूरी नहीं है। माइकल, तुम क्या चाहते हो? मुझे लोन चाहिए। ओ, तुम लोन चाहते हो? हाँ, ठीक है। तुम जानते हो मैं यहाँ कब से काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये मेरा फर्ज है। और वैसे भी जो फैक्ट्री तुम बेचने वाले हो वो बेसिकली बहुत लोगों का दूसरा घर है, और अब तुम इसे सच में बेच रहे हो। मैं कुछ भी नहीं दे रहा। हाँ, तुम इसे एक बड़े चेक के लिए दे रहे हो। तुम्हारे डैड क्या सोचेंगे? वो कुछ नहीं सोचेंगे क्योंकि वो मर चुके हैं। हाँ, उन्हें धोखा देना कितना आसान है ना। क्या कहा तुमने? हाँ, तुम उनको और उन सभी को धोखा दे रहे हो जिन्होंने अपनी जान लगा दी तुम्हारे लिए। इधर आओ, बैठो। बैठो। तुम्हारी दिक्कत क्या है? सुनो गंदी नाले के कीड़े, तुम सोचते हो मुझे नहीं पता कि तुम इतने सालों से छुपकर पैसे ले रहे थे। मुझे नहीं पता कितने हजारों डॉलर तुमने ले लिए होंगे। और एक आदमी ने मुझसे आकर कहा कि नहीं नहीं नहीं, माइकल नहीं, माइकल की बीवी है, माइकल के बच्चे हैं, हमें उसे थोड़ी दया दिखानी होगी। और हमने दिखा भी दी। और तुम यहाँ आके फिर से मुझसे लोन मांग रहे हो। तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? माफी? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। निकलो यहाँ से। अच्छा, तुम्हें पता है मेरे डैड ने तुम्हारे डैड की मदद की थी। वो कुछ नहीं था। ओह, कुछ नहीं था? मुझे तो लगा तुम्हारे डैड का सब कुछ डूब चुका होता अगर मेरे डैड ने मदद न की होती। तुम्हारे डैड सिर्फ और सिर्फ एक मामूली इंसान थे। क्या समझे? कहा तुमने? मेरे डैड एक मामूली इंसान थे? हाँ, मामूली इंसान थे। तुम्हें पता है, सच कहूं तो तुम इस हालत में इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा बेवकूफ बाप अपनी एक्स वाइफ की वजह से बैंकक्रप्ट हो गया। बस हो गया, बस हो गया। मेरे घर आकर मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। मैं समझता हूँ ये एक घटिया इंसान है, हाँ, लेकिन इसे पीट कर जान से मार देना ये अच्छा आइडिया नहीं है। थोड़ा दिमाग लगा और शांत हो जाओ। अब कौन है? मुझे नहीं पता। ये जूनियर है। क्या लगता है, क्या चाहिए उसे? शादी, ऑफ कोर्स। और क्या? अभी तो वैसे भी सेलिब्रेशन का कोई वक्त नहीं है हमारे पास। नहीं,
देखो सबसे पहले हमें इस बंदे का कुछ करना पड़ेगा। हाँ अब ये किसका फोन है? लिटिल प्रिंसेस लगा ही था, उठा लो फोन। हाँ सही कहा। हाय स्वीट हार्ट। हाय डैड। हे क्या हो रहा है हनी बनी? देखिए, मैं जानती हूँ कि ये लड़कों का काम है। हाँ क्या क्या लड़कों का काम? ओह माय गॉड, आप भूल गए हैं, है ना? नहीं नहीं, वो मैं नहीं भूला। वो ये क्या काम? फिटिंग का? हाँ फिटिंग, मतलब फिटिंग का। हाँ आज? हाँ आज। ग्रेट ग्रेट। आप पूरी तरह भूल गए हैं। नहीं मैं भूला नहीं हूँ। सब लोग कितने बजे आएंगे? कुछ ही देर में। जूनियर शायद मुझे हरा देगा। उसने अभी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की है। ओह इंस्टाग्राम, कूल कूल। ठीक है, मैं तुमसे मिलता हूँ स्वीट हार्ट। ओके, साउंड्स ग्रेट। ठीक है फिर। लव यू डैड। लव यू। चलो अब निकलना होगा यहाँ से। ओह इस टिप के लिए थैंक्स। चल बुढ़ाओ, थोड़ा जोर लगा। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? अगर कर सकता तो करता। हाँ बिल्कुल, पहली बार सुन रहा हूँ। कम रोज का ऑन। हाल है ये। सच में तुम मेहनत के लिए बने ही नहीं हो। हाँ इसलिए तो मैं प्लास्टिक फैक्ट्री मैनेज करता हूँ। चलो जॉनी, हार नहीं माननी। ओ चलो भी, आ जाओ, आ जाओ, अरे आ जाओ, बस करो। अरे अब तो आ जाओ। बहुत बढ़िया, सही है। शायद इसे अब बांध देना चाहिए। मुझे एक मिनट दो प्लीज। चलो अभी तुम कर सकते भी आ हो। सकता है। ठीक है। अच्छा तुम्हारे पास कोई बेल्ट या कोई रस्सी है क्या? या फिर ट्यूब सॉक्स? पता नहीं, शायद यहाँ कुछ हो। मुझे देखने दो। ये नहीं चलेगा। मुझे टेप चाहिए। टेप है तुम्हारे पास? रुको, ये मैं पॉकेट में रखता हूँ। ओह हाँ, मिल गया। ध्यान से देखो। देखो मिल गया। हाँ परफेक्ट। अच्छा सबसे पहले पैर बांधो इसके। क्यों? देखो अगर इसे होश आ गया तो इसकी लात मुक्के से ज्यादा तेज लगेगी। ओ हाँ, हाँ सही चलो बात पैर कही। बांधो। बहुत बढ़िया। और वैसे भी अरे मैं तुम्हारा हाँ शुक्रिया करना चाहता हूँ मेरी मदद न करने के लिए। आज बहुत अच्छा दिन है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस प्रॉब्लम में तुम खुद ही फंसे हो, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं हाँ अब मैंने तो उसका थोपड़ा नहीं बिगाड़ा ना। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल। इसके हाथों को भी पीछे से बांध दो। इसकी तो बढ़िया, करते रहो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिटिंग, वेडिंग फिटिंग। हाँ अच्छी अरे टाइमिंग बाप है। रे। क्या सब लोग यहाँ पर सूट्स और टाइज हाँ ये सब नहीं पहनते? बिल्कुल जैसे पहले हुआ करता क्योंकि था। जरूरी है कि ऐसे फैशन इवेंट हो। ये सच में बकवास आइडिया है। हाँ ठीक है, थोड़ा ध्यान लगाओ। इसके मुंह पर भी टेप लगाओ, कुछ ज्यादा ही बकबक करता है ये। समझ गया, कोशिश कर रहा हूँ। जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। तुमने सच में काफी टाइट बांधा है इसे। हाँ मुझे पता है। बहुत बढ़िया, खैर तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए था, मुझे इसे बंद करना पड़ा। कमाल कर दिया। ये लो, हो गया। ठीक है, चल चल आ जा मोटे। ये हुई ना बात, परफेक्ट। ठीक है, इसे बस यहीं छोड़ दो, आराम से संभाल के। ठीक है। अच्छा वैसे तुम्हारी सांसों में उस विस्की की बू आ रही है। हाँ हाँ अच्छा एक काम करो, तुम थोड़ा पानी लेकर अपने चेहरे पर डाल लो। गुड आइडिया। हाँ ऐसा ना हो कि तुम्हारी लिटिल प्रिंसेस तुमसे कहे कि तुमसे बदबू आ रही है। नहीं आ रही है। हाँ। अरे यार, एक बकवास वेडिंग फिटिंग, एक फैशन शो। हम सबकी तरह फैशन शो टीवी पर क्यों नहीं देख सकते? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है। बहुत बढ़िया, अच्छे लग रहे हो तुम। बस अब ये दुआ करो कि ये होश में ना आए जब हमारे मेहमान यहाँ पर हो। थैंक्स, तुम खुश लग रहे हो। हाँ? ठीक है, फोकस करो।
हाँ, फोकस, शांत। आगे से हट जाओ। हेलो जेम्स। जूनियर, कैसे हो? हेलो। ठीक है। कैसे सर? निक, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मुझे भी जी। तुम मुझे सर बुलाओ या सर। फिर जेम्स। डैड, सॉरी। हाय स्वीटहार्ट। आप बहुत ही थके हुए लग रहे हैं डैड। आपसे बदबू आ रही है। हाँ, कभी कभी काम करते करते हो जाता है। घर काफी अच्छा है। मुझे भी ऐसे लग रहा है। जेम्स ये मेरे सबसे अच्छे आदमी हैं। चार्लीज, जॉन काफी और मेरी अच्छा है। टीम। ठीक है, तो हेलो बॉयज, बैठ जाओ, हमें जल्दी करना होगा। वैसे ये पार्टी दूल्हे के मेल फ्रेंड्स के लिए थी, लेकिन तुम तो असल में आदमी की तरह ही दिखती हो मारिया। मैं इसे तारीफ ही समझूंगी। जो तुम्हें अच्छा लगे। हाँ, मैं हूँ। वैसे भी हमारे पास काफी टाइम है कि ये सब अभी एक साथ ट्राई कर ले हम। मैंने ही डिजाइन किया है ये गैटी बैट्स। तो तुम्हें कैसा लगता है? ये काफी अच्छा है। हाँ पता है, ये तुम्हारी आंखों पे सूट करेगा। ये तुम्हारा होने वाला दामाद तो बहुत बड़ा झूठा है। और ये वाला दुल्हन के पापा के लिए है। हाँ, मैं बस एक सूट ही पहन लूंगा। क्या सूट? लगता है तुम मजाक कर रहे हो। मेरा मतलब सूट तो सेरेमनी के लिए होता है और ये वाला वेडिंग रिसेप्शन के लिए होता है। वो जो चाहेंगे वो पहनेंगे। क्या ये थोड़ा भयानक। बेकार। एक्सक्यूज मी। मरिया, क्या ये सच है? मैं कहने वाला था कि चमकीला। तुम इसमें एकदम परफेक्ट लगोगे जेम्स। जूनियर, क्या तुम्हारे पापा भी यही पहनने वाले हैं? ओह नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे पापा का स्टाइल इतना अलग है कि वो बस एक पुरानी बोरिंग शर्ट पहनेंगे, लेकिन तुम इसमें सबको हिला दोगे हाँ, जेम्स। हिला दोगे शब्द का इस्तेमाल सही है। देखो, इसीलिए ये सिर्फ आदमियों के लिए था, समझी? जूनियर, Excuse शायद me? मुझे बस एक नॉर्मल शर्ट ही पहन लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये कोई एकदम कंपटीशन नहीं है। ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? डैड को जो पहनना है पहनने दो। लेकिन ये प्लान नहीं था। और किसी को तुम्हारे प्लान से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें इस शादी का प्रेसिडेंट आखिर बनाया किसने? निकलस, क्या तुम कुछ कहने वाले हो? देखो, अगर वो तुम्हारी शर्ट नहीं पहनना चाहते तो कोई बात नहीं। थैंक यू। सच में? सुनो, मैं क्वाइट बेयर पहन लूंगा। थैंक यू Dad. जेम्स। क्या हम इसे आप जल्दी कर सकते हैं? हाँ जरूर, पर अभी भी सबको ट्राई करना बाकी है। मैं उन्हें पहनाकर देखूंगा। बढ़िया, तब तक मैं एक ड्रिंक ले लेता हूँ। क्या एक मैं भी ले सकता हाँ, हूँ? बिल्कुल। मुझे लगता है हम सबको एक एक लेना चाहिए। जरूर। हाँ, बिल्कुल। स्वीटहार्ट, तुम्हारे भाई की प्रॉब्लम क्या है? मुझे उसके लिए अफसोस है। मैं उसे नहीं झेल सकती। चिंता मत करो, मुझे लगता है उसकी आदत हो जाएगी। मैं आइस लेके आता हूँ, ठीक है? हे हनी। अब जानते भी हैं वो कितना बेकार जूश बैग है। हे सुनो सुनो, अपनी आवाज थोड़ी कम करो। क्यों? वो सोचता है कि ये क्यों राय का एक एपिसोड बेटा, है। देखो। देखो देखो उसे। वो लोग हमारी नई फैमिली बनने वाले हैं और जितना हो सके तुम्हारी बहन को सपोर्ट करना होगा। नहीं, देखो उनसे शादी जेसिका कर रही है, हम नहीं। हमने उसे नहीं चुना। नहीं, ठीक है। देखो, अब बस इन ड्रिंक्स में मेरी मदद करो। मैं निक, लेती हूँ। हाँ, मैं आइस ले आया। वो नीचे रखो, इसे पकड़ो और सबको सर्व करो। थैंक यू जेम्स। My डैड? pleasure। क्या? आपके हाथ को क्या हुआ? ओ, वो दरअसल डैड, नहीं, कुछ नहीं है स्वीटहार्ट। क्या हुआ? वो मैं पीछे था। तुम जानती हो मुझे गार्डनिंग करना कितना पसंद है, और वो ब्लैकबेरी के कांटे वो सच में Dad. नुकीले होते हैं। क्या ये सेल के बारे में है? और सच कहूं तो हाँ बिल्कुल। हनी, अभी इस वक्त तुम, मैं और कार्लोस फैक्ट्री में सिर्फ 3 लोग जानते हैं। और प्लीज किसी से कुछ मत कहना और अपनी माँ को इस बारे में कुछ मत बताना, ठीक है? कार्लोस का क्या होगा? वैलिड क्वेश्चन। पता नहीं। वो ठीक होगा, मुझे पता है वो ठीक है। पक्का? सब कुछ ठीक हो जाएगा हनी। चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो एंजॉय आप करते सच कह रहे हैं हाँ ना? नेल, देखो पिछली बार जब तुम्हारी दोस्त की शादी में गया था, मैंने सबके नाम गलत बोले थे, लेकिन तुम्हारी सिस्टर की शादी में ऐसा नहीं होगा। तो चलो ठीक अभी है। याद करते हैं जब तक हम यहाँ खड़े हैं। ओके, तो देखते हैं। ऑफ कोर्स मुझे पता है
जूनियर और निक को निक। जानता हूँ। वो बंदा कौन है? लेफ्ट वाला और और टकुमा वो जो वहाँ पे अननोन कौन है? हाँ, टकुमा टकुमा। टकुमा। हाँ ठीक है, मैं इसे याद करने की कोशिश करता हूँ। और वो मूवी जो हमने देखी है, मेरा मतलब तुम्हारे बचपन में तुम्हें पसंद था टकुमा मटाटा। नहीं नहीं? नहीं ओके। वो तो एक गाना है। ओके। और वो हकुना मटाटा है। अच्छा। वो टकुमा है, ओह। हकुना नहीं। ठीक है, बस हो गया। ठीक ये मजेदार है। क्या बात है? पास में क्या रहते हो है तो ये? अच्छा देखो लगता तो है। अजीब सा लग रहा है। चुप रहो। क्या नहीं कहा? नहीं यार, तुम लोग कंटिन्यू करो। हे, ये काफी टाइट लग रहा है। अब नहीं, ये ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं डूड। थोड़ा जेल लो। ओह, थैंक्स। तो चीयर्स दोस्तों। चीयर्स। मेरा कहाँ है? ये रहा तुम्हारा। सो सॉरी। लेकिन ये तो विस्की है। हमेशा की तरह गलत फहमी। तुम जानती हो इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं? मैं टकीला लूंगा और 43 का दिखूंगा। आई एम सॉरी जूनियर, नहीं कर सकते। तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारे पास एक ही काम था। मेरी गलती है। लेकिन तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? जूनियर प्लीज खत्म करो। मजाक कर रहा था। मैं बार में हर एक चीज रखवा दूंगा, ठीक है? ओके, ठीक है, तो आगे बढ़े। जरूर, लेकिन हम चार्ल्स का इंतजार कर रहे हैं। माइक वो बाथरूम में है। मैं बोला था वो वाला यूज करे। कौन से वाले में? तुमने बोला था वो वाला पिछली बार खराब था, है ना? हाँ वही वाला। तो मैंने उसे बोल दिया वो तुम्हारा बाथरूम यूज करे। उम्मीद है ठीक होगा। अरे नहीं, कोई बात नहीं। घर की प्लम्बिंग की प्रॉब्लम है स्वीटहार्ट, मैं देखता हूँ। मैं करता हूँ जेम्स। नहीं 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 नहीं, मैं कर लूंगा। थैंक यू। ठीक है। हेलो। हाय सर, माफी चाहता हूँ। निक ने कहा कि दूसरा बाथरूम खराब है। हाँ बिल्कुल। क्या तुम अंदर ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। बढ़िया, तुम अभी तक बाहर नहीं आए हो ना, है ना? नहीं नहीं, अभी नहीं। बढ़िया। तुम बस अंदर ही रहना और अपना काम करो, और हो जाए तो बताना टॉयलेट कैसा काम कर रहा है, ठीक है? हाँ चलेगा। बढ़िया। और मैं बगल में हूँ और अलमारी से कुछ सामान हटा रहा हूँ, तो अगर आवाज आए तो अंदर ही रहना। ओके, समझ गया। बढ़िया। तुम अपना मुंह बंद रखो। क्या? मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं तुम नहीं, अंदर ही रहना, सब ठीक है। अपना मुंह बंद रखो। देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तुम नहीं, अंदर ही रहना, सब ठीक है, बाहर मत आना। चुप हो जाओ। सुनो सर, आप ठीक है ना? मैं बाहर आ जाता हूँ। नहीं, बाथरूम में ही रहना। तरस आ रहा है इस पर। शायद हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए। अभी नहीं। अरे अभी नहीं कह रहा हूँ यार। ओह हे, चार्ल्स ठीक है ना? हाँ, सब कुछ बढ़िया है। वो वाकई अच्छा कर रहा है। नाइस, थैंक हम यू। फिर मिलते हैं। ओके। हे, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ। वेल सॉरी। ठीक है, सुनो, मैंने रॉबर्ट से बात की और डील फाइनल हो गई। अब सब सेट है। ठीक है। ठीक है। यहाँ लगभग 12 मिलियन रीजंस है कि ये ठीक से थोड़ा बेहतर है। हे, बोली बहुत कम है और कंपनी उससे दुगनी कीमत की है, और तुम्हें पता है। अरे यार, फिर से? मैं सीरियस हूँ। सीरियस हो या नशे में हो, मुझे फोन से भी तुम्हारी विस्की की बू आ रही है। हाँ अच्छा, सच तो यही है। बॉस, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा फ्लश कमाल का है। अब ये क्या था जेम्स? तुम नहीं समझोगे, लेकिन मैंने तुम्हें हजारों बार समझाया कि ये मेरे परिवार की विरासत है। ठीक है दोस्त, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन छोड़ो। तुमने बहुत सारे लोगों के बहुत पैसे उधार लिए, जिनमें मैं भी हूँ। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। अगर तुम ऐसे ही वक्त बर्बाद करोगे तो तुम नहीं जानते तुम किस मुसीबत में पड़ जाओगे। मुझे लग रहा है वो धमकी दे रहा है। हाँ, उसने धमकी दी है। तुम धमकी नहीं दे सकते एल्बर्ट। सही कहा तुमने। तुम्हारी और डैड की किताबें गंदी है और वो मेरे पास है। अगर मैं गिरता हूं तो तुम भी गिर जाओगे। शायद, लेकिन ये तुम्हारी बेटियों के लिए बहुत मुश्किल होगा जब तुम जेल में होगे और आईआरएस उनकी विरासत जब्त कर लेगा। अरे यार, मुझे लगा हम दोस्त हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ जेम्स, लेकिन किसी ना किसी तरह से तुम ये डील साइन करोगे और मुझे लगता है कि तुम अपना घर बेच सकते हो। मेरा घर? मुझे मेरा पैसा चाहिए।
तो क्या होगा? उसे मत देखो छुओ। मेरी बात सुनो। अरे आखिर तुम्हें तुम दिख क्यों रही बाद में है? कॉल ये करता हूँ। छोटे सुनो, हैं। बात तो बताओ जरा। ये गलत है। चुप ये रहो, सही मैंने से कहा चुप नहीं रहो। है। अरे यार ये सब क्या हो रहा है? हे, हे, शांत हो जाओ। यहाँ सब क्या चल रहा है? जूनियर बात नहीं सुन रहा, ये पहना रहा है। ये सब कितनी छोटी है, देखिए तो इन्हें। देखो 3 महीने बाद शादी है और हमारे पास नया ऑर्डर करने का टाइम नहीं हाँ, है। पूरे 3 अब नहीं महीने हैं। बकवास। हमारे पास नए शर्ट्स ऑर्डर करने के लिए बहुत टाइम है। लेकिन क्या तुम्हें आइडिया है कि मैंने इन्हें बनाने में कितना टाइम और मेहनत लगाई है? फिर भी हाँ। सब बेकार है। प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। प्लीज चुप रहो जेम्स। तुम क्या इनसे सच में? ऐसे बात क्या नहीं बोल रहे कर हो? सकते। ठीक है, चुप हो sorry। जाओ तुम सब। भाड़ में जाओ। तुम मरिया और निक असली डिजाइनर के पास जा रहे हो। वही लेना जो निक को पसंद है, क्योंकि उनकी शादी है। मैं जो भी शर्ट चाहूँ वही पहनूंगा। और जूनियर तुम कहीं और जाकर शराब पियो और उसके पैसे मैं दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन हमें चर्च के लिए ग्रूम्समैन के सारे सूट्स भी लेने हैं। क्या तुम अभी भी अफोर्ड कर सकते हो जेम्स? हे, तुम पागल हो तुम क्या? अपनी जुबान को लगाम दो। आगे बढ़ो, मार लो मुझे साइको, मैं तुम पर केस कर दूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बकवास है? इट्स लोग ओके बात को जूनियर, कैसे बाहर बस निकल करो। गए? मैं लगा गे नहीं हूँ, है क्या? चीकू भी गया है, किसी को क्या फर्क पड़ता है? तुम गे हो? हाँ, ये तो सब जानते हैं। ये सच है। बढ़िया। तो बात खत्म। ये रहा दरवाजा। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत ठीक है। अच्छा रहा। अब तुम जा सकते हो। ये कपड़े। ये लो। निक। थैंक यू जेम्स। यू वेलकम। हाँ, शादी अच्छी हो। मुझे बस उसे हमेशा खुश देखना है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी। थैंक यू सर। डैड, आपने उसे खुद से ऐसे बात करने कैसे दिया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। हनी, मैं सब कुछ देख लूंगा। जेसिका को शादी आगे बढ़ा देनी चाहिए। मतलब उसको किस बात की इतनी जल्दी है? मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ ऐसा नहीं करूंगा। तुम जानती हो, ये तुम्हारे लिए एक खास दिन है। डैड, हाँ? क्या ये मॉम के बारे में है? नहीं स्वीट हार्ट, ये मॉम के बारे में नहीं है। वो बिल्कुल जेसिका की तरह है। मेरा मतलब, ये बैचलर पार्टी बहुत ही महंगी पड़ने वाली है डैड। हाँ लेकिन तुम्हारी बहन डिजर्व करती है। जिस दिन तुम्हारी शादी होगी तुम भी करोगी। समांथा और मैं ऑलरेडी उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो जब तुम चाहो तब का तब देख लेंगे। ऐसा ना हो कि हम सब सड़क पर आ जाएं। मेरा मतलब, क्या उन्हें नहीं। पता नहीं कि क्या चल रहा है? हाँ उन्हें पता तो है, लेकिन सब कुछ नहीं। क्या मुझे पता है? स्वीट हार्ट, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? डैड पर भरोसा है? हाँ? जान से भी ज्यादा। तो मुझे संभालने दो, ठीक है? ठीक है, मैं बस थोड़ा डर गई थी इन सब चीजों से। मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है। इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बढ़िया दिखाता हूँ। तुम्हें बहुत क्या? पसंद आएगा। ये है जादू। ये डैड, मेरे ख्याल से तुम बहुत छोटी थी ये जानने के लिए कि ये एक रिकॉर्ड है। याद है तुम्हें? शायद हाँ। वाह, देखो तो सही। डैड, अब ये क्या भला तुम्हें कौन सा म्यूजिक है? ये गाना याद है? मुझे बहुत पसंद है वाकई। और मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि जब तुम इतनी सी थी, तुम्हारे सिर्फ 4 दांत थे और चेहरे पर वो पतले से ब्लॉन्ड बाल थे। डैडी 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 डैडी। और तुम थोड़ा सा नाचते हुए आती थी, पर मुझे बहुत पसंद था। फिर मैं भी नाचने लगता था, ऐसे, इस तरह आपको से। तो नाचना भी नहीं चलो आ आता जाओ, है। डांस करो मेरे साथ। आप बहुत ही अजीब लग रहे हो। हाँ मुझे पता है, यही तो पॉइंट है। डा डा डा। आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ। चलो डैड। जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। हर बेटी को अपने बाप के साथ नाचने की शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा ही तो होता है। डा डा डा। ओह, नहीं। ओ देखो, ये कितना बढ़िया और अमेजिंग है। नहीं, ये पागलपन है, ये पागलपन हाँ है। अच्छा, यही तो बात है। जब डैड बेटियों को पालकर बड़ा करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके साथ एक अच्छा सा डांस करें। ओह, क्या तुम्हें पता है कि तुम और तुम्हारी बहन मेरी जिंदगी में सबसे जरूरी हो? हाँ, हमें पता है। कम से कम मुझे तो पता है। गुड। डैड, पता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
डैड, आपकी गलती नहीं थी। हम वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, तो आप खुद को ब्लेम मत कीजिए। नहीं नहीं, मैं बहक गया था। तुम्हें पता है, मैं खुद को दादाजी से ज्यादा होशियार समझ रहा था। डैड, हर कोई अपने माँ बाप से बेहतर बनना चाहता है। मेरा मतलब, मुझे ही देखिए। ओ, तो तुम्हें लगता तुम मुझसे बेहतर हो? तुम मेरा यही सोचती हो? मतलब, वाह, आपको नहीं लगता? वाह, ठीक है, क्यों? ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, डैड, क्या? आप जानते हैं आप बहुत ही अच्छे हैं। मुझे तुम्हें स्टैंडर्ड्स के बारे में बताना चाहिए था। वो मेरी गलती थी। मैं जानती हूँ, हर कोई गिरता है, पर वापस वापस उठना उठना मुश्किल है। होता है। ये फिर से किसने कहा? मैंने। हाँ, सुना सुना लग रहा है। डैड, दादाजी ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन आप अपना दुख मत छुपाइए। हाँ हाँ, हे, मुझे ये सही लगता है। जो भी करता हूँ सही लगता है। ठीक है, रफ, ये no लगभग move, साथ है ये। बहुत खराब है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी मॉम से कुछ सीखूं, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं सीख पाऊंगा। तो एमओ पपी। लव यू स्वीट हार्ट। ओ, चलो कॉल उठाओ। नहीं नहीं नहीं, चलो कॉल उठाओ, शायद समंता हो। सॉरी डैड, सॉरी। गो अहेड स्वीट हार्ट। हेलो, हाँ, मैं आधे घंटे में आती हूँ। उसे मेरा हाय बोलना। डैड ने हाय बोला है, वो भी हाय बोल रही है। हेलो। हाँ ठीक है, मैं वहां आ रही हूँ। बाय, लव यू। क्या वो डांस करना जानती है? हम दोनों से अच्छा। हाँ। ओह, अच्छा, बढ़िया। मुझे बताओ, तो मैं उससे कब मिल रहा हूँ? जब भी हमारा परिवार बिखर नहीं रहा हो या शादी नहीं हो रही हो, इनमें से जो भी पहले हो। अभी? ठीक है। वेल, मुझे इसका इंतजार होगा। आई लव यू। जाओ, love you अपनी too. जिंदगी जियो। इधर आओ। बाय डैड, Bye, sweetheart. टेक केयर, ख्याल रखिए। ओके। आज मैंने ये गाना बहुत वक्त के बाद सुना। हाँ, मैंने भी। मेरी यादें जुड़ी हैं उस गाने से। हाँ, उस पर सिर्फ यही चलता था। इसके अलावा गैलन इन कालामजू, जो मैंने रात में लगभग 900 बार सुना। वो क्लासिकल सॉन्ग है। हाँ, अच्छा, वैसे मैं उसकी शादी पर नहीं आ पाऊंगा। वैसे वो मेरे लिए बहुत खास होती है। हाँ, वही है। तुम्हें पता है कितना फनी है? कुछ माँ बाप को अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। जान दो कि मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि बच्चों के लिए ये अच्छा होता है कि वो अपने माँ बाप से दूर रहें, इंडिपेंडेंट बने और अपने फैसले खुद लेना सीखें, क्योंकि इसी तरह वो स्ट्रांग बनेंगे। क्या ये सही है? तो एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चा चाह सकता है कि उसका कैरेक्टर उसके पापा से मिलता जुलता हो। जब वो साइकिल दे रहा हो, या फिर अच्छा काम कर रहा हो, या फिर इम्पोर्टेंट टेस्ट दे रहा हो, ज्यादातर टाइम कैरेक्टर बिल्डिंग यही होती है। जानते हो सुनने में कैसा लग रहा है? क्या? कि तुम बस ब्लेम कर रहे हो। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लेम नहीं करता हूँ। शायद तुम्हें ब्लेम गेम खेलने में मजा आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे बहुत भारी बोझ होता है। तुम्हें थकान नहीं होती क्या? नहीं इतना सब कुछ लेकर चलते हो, थक तो जाते होगे तुम। नहीं, जेम्स, तुम्हें चीजों को जाने देना होगा। मैंने कुछ भी पकड़ नहीं रखा है। मैं तो बस अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, जैसे जिंदगी जी सकते हैं। पर मुझे लगता है तुम खुद को प्रेशराइज कर रहे हो। तुम चीजों को अपने साथ होने देते हो, खुद कुछ करने के बजाय। तो अपने लिए फैसला लो, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। देखते हैं कि अब वो क्या फैसला करेगा। तुम गेम खत्म करना चाहते हो? देखो, ये गेम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम मुझे ना हरा दो। देखो, ये गेम 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है? ओके,
ओह, आराम से सोचो। मैं ले रहा हूं, मुझे 1 मिनट दो। सच में तुम यही चलना चाहते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल वही। अब तुम देखो, मेरा प्यादा तुम्हारा प्यादा ले सकता है, और इसी वजह से तुम्हारा घोड़ा यहाँ आ सकता है, लेकिन शायद नहीं आएगा, क्योंकि मेरा प्यादा रक्षा कर रहा है, समझे? और इसके लिए मैं तुम्हारी दाद देता हूं कि तुमने एक चॉइस तो ली, लेकिन वो चॉइस गलत निकली। क्वीन एक्सपोज हो गई है। ऊंट ने रानी को मार दिया। क्या? तुमने अपना सबसे ताकतवर मोहरा खो दिया है जेम्स। और जानते हो क्यों? क्योंकि तुम आगे की नहीं सोचते। मैंने आगे का सोचा था। तुम्हें और आगे सोचा की था। सोचनी होगी, और ज्यादा आगे की। तुम्हें अटैक करना सीखना होगा। अपने ओपोनेंट को डिफेंस पर रखो। और कितनी बार मुझे तुम्हें समझाना होगा? मैंने आगे देखा, लेकिन जिस तरह से मैंने सोचा था, दरअसल वैसा बिल्कुल भी हुआ नहीं। फोन नहीं उठाओगे तुम? कौन है? वही लालची इंसान? हाँ, तुम्हें पता है कि क्यों हमें दूसरों का ख्याल नहीं करना चाहिए? पहले वही करता है। गुड आफ्टरनून। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। रुको, मैं इसे धीरे से हटाऊंगा। ओ, मुझे अपना हाथ दो। सुनो, मुझे अभी यहाँ से जाने दो। कुछ ज्यादा शोर मचा रहा है ये। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? ये जो तुमने किया है वो किडनैपिंग है, समझे? ओ, अचानक से ये लॉयर बन गया। तुम्हें 10 साल की जेल हो सकती है। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि मुझे खोल दो और बैठ के बात करते हैं। शायद हमें प्रॉब्लम हो सकती है। बात करनी है। अगर देखो, तुम नहीं चाहते कि तुम जेल में जाके चक्की पीसो और वहाँ का हर कैदी तुमसे गलत ट्रीट करे, तो तुम मुझे उस सेल से आधा हिस्सा दोगे। आराम से भाई, आराम से। वाह, इसे जेल के सारे राज पता है। तुम्हें जेल के सारे राज कैसे पता है? क्या तुमने 23 घंटे के लॉकडाउन के दौरान अपने रूममेट को चाकू मारा था? हाँ? ये मजाक है। बोलो, मैं तुमने तुम्हें ये बता किया? रहा हूँ, मुझे खोल दो। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? वेल, मैं सोच रहा था बच्चों को लेकर क्रॉस कंट्री जाते हैं, पर अब जब तुम यहाँ हो, प्लान बदल देते हैं। क्या कहते हो? रुको 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 रुको। वो पड़ोसी, उसने मुझे देख लिया था। अगर मुझे कुछ हुआ तो उसे पता चल जाएगा। ये उतना बेवकूफ नहीं जितना दिखता है। तुम्हारा मतलब बिली? हाँ, उसका जो भी नाम है। बिली, दैट्स फनी। नहीं, तुम जानते हो, बिली हर रात 12 बजे अपनी बीवी का नाम चिल्लाता है, जबकि उसकी बीवी को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। तो जब पुलिस बयान लेने आएगी तो बस समझ जाओ। नहीं 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 नहीं, तुम बकवास कर रहे हो। होम रन। मतलब तुम कहना चाहते हो धीरे मारना, लेकिन मैं जोर से मारूंगा और तुम्हारा सर फट जाएगा। बैम बैम। क्यों, समझे? तुम सच में इसका इस्तेमाल करोगे? मैं इस चीज का इस्तेमाल कभी नहीं करता। क्या तुझे लगता है मैं इससे तुम्हें जान से मार दूंगा? मैं इससे जान से नहीं मारूंगा। मैं कभी इससे जान नहीं लूंगा। जो मैं करने वाला हूं ना, तू सोच भी नहीं सकता। जो तूने मेरे परिवार के साथ किया था उसका बदला लूंगा। नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये मैं नहीं हूं। मुझे ये नहीं करना था। नहीं, नहीं। लास्ट टाइम भी तूने ऐसे कहा था जब तूने उस लड़की की हड्डी पसली तोड़ी थी। देख देख, मुझे इस तरह मत देख। इस सब की सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ है, और अगर मैं बीच में नहीं आता तो तेरी बेटी को तेरा असली चेहरा दिख जाता। ओह, हाँ, जितना सोचना है सोच ले। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। तुझे पता ना हमें किसे बुलाना चाहिए?
स्लावको। हमारा पुराना मिस्टर क्लीन ऑफ डेथ। उस आदमी को मैंने बहुत मिस किया। हाँ, देखते हैं। ये रहा। हेलो स्लावको, मैं हूं। देखो, मैं एक सिचुएशन में फंस गया हूं, मुझे तेरी मदद चाहिए। और पैसे भी वही रहेंगे, एड्रेस भी वही रहेगा, तो जितनी जल्दी हो सके। ये तो नई उम्मीद की किरण है। हाँ, उम्मीद करते हैं वो आ जाए। बहुत जल्दी आ गया। श्या, क्या वो इतनी जल्दी आ गया? हम किसी और का इंतजार कर रहे थे क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। ठीक है, चला जा और मेक श्योर कर कि तेरे पास कुछ ना हो। हाँ। और अपने आप को मिरर में देख ले एक बार। जा। ठीक है। चल, श्या, आराम से, बस रिलैक्स कर। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या पता अगर पुलिस हो, अगर पुलिस हुई तो? मुझे नहीं पता, शायद ओल्ड बिली की ड्रामेटिक रिकवरी हो गई हो। ये मजाक की बात नहीं अरे, है। चिंता मत कर, तू बेकार में ही डर रहा है। हद हो गई यार, लगातार नॉक कर रहा है। सब ठीक है, चिल कर। हाँ। तो अच्छा लग रहा है सच में? ओके। और प्रोटेक्शन का क्या? मेरे ख्याल से अच्छा है। हाँ, अच्छा आइडिया है। हाँ, बेहतर है कि पहले से प्रिपेयर रहो। क्यों? ये सच है। तुम अब भी उससे बैठ के पीछे ही रखते हो क्या? हाँ, तो हमें इसे टॉयलेट के पीछे छुपाना होगा। ये रही। गुड। लोडेड है, फायर के लिए तैयार। सही है ना? सिर्फ 22 है पर काम चल जाएगा। फोकस, गहरी सांस लो और पूरे कंट्रोल में रहो। मैं कंट्रोल में हूं। आया। अरे यार, मैं आ रहा हूं मैं। अब टाइम आ ही गया। हाँ एल्वा, कैसे हो तुम? हमारी बात पूरी नहीं हुई थी। ओके। हे, क्यों ना तुम मेरे बार में जाके अपने लिए एक ड्रिंक बनाओ? ठीक ही है, मैं इसे गिरवी रखने वाला हूँ। आउच, ठीक है। मैं तेरी बकवास से तंग आ गया हूँ, मुझे मेरा पैसा चाहिए। हाँ, वो तूने बताया था। तुझे हुआ क्या है? तेरी ये लेगेसी वाली बकवास। और तुम्हारा वो बंदा कहाँ गया? हाँ, वो साला जो दुनिया को नीचे रखता है। वो चला गया, अगर कभी था भी तो। अरे यार, वो मेरे सामने खड़ा है। ठीक है, देखो, तेरी यही प्रॉब्लम है, सच में। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, तुमने सब कुछ खो दिया है, तो क्या हुआ? तुम्हारे पास अब भी चांस है सब कुछ वापस लाने के लिए। बस तुम्हें अपने आप को थोड़ा सुधारना होगा। ठीक है, तो मैं बस ये समझ रहा हूँ कि अब हम दोस्त बन गए, क्या यही बात है? दोस्त, पार्टनर्स, मैं जो चाहे वो बन सकता हूँ, बस तुझे साथ में खेलना होगा। आधे घंटे पहले तो मुझे जेल में डालने वाले थे। सीन थोड़ा गर्म हो गया है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें 15 मिलियन मांगना पड़ेगा। नहीं, 12 से ज्यादा देना ऑलरेडी काफी बड़ी बात है। तो मेरे डैड कभी एक्सेप्ट नहीं करते। उसके लिए कहना इजी है कि वो 6 फीट नीचे है, समझे? मेरी बात सुनो, ओके? हम इस फाइनेंशियल तूफान के बीच में फंसे हैं, समझे? तो असली तूफान तब आएगा जब इंटरेस्ट रेट स्काई रॉकेट करेंगे। वाओ। कोई भी तुझे इससे ज्यादा नहीं देगा। सच में ये एक चमत्कार है कि इतना बड़ा ऑफर मिला है। वैसे और खरीदार भी हैं। और कहां पर है बताना जरा। मुझे नहीं पता, हमें उन्हें ढूंढना होगा। मुझे बस मेरा चाहिए, ओके? सही समय आने पर तुम्हें वो मिल जाएगा। सही समय अब है। नहीं अभी नहीं है। और ये पूरी जगह मेरी है। तुम जो करना चाहते हो वो करो, मुझे बस मेरी फैक्ट्री वापस लौटा दो। तुम मजेदार बंदे हो। हाँ, इस जगह की वैल्यू जितना मुझे तुम्हें देना है उससे 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, मैं इंटरेस्ट का पैसा निकाल कर बाकी दे दूंगा। तू पागल हो गया है क्या? चल जा यहां से। आखिरी वार्निंग है जेम्स। यहां से निकल जाओ और मेरे लॉयर को फोन करो।
ठीक है, देखो मैं कहीं नहीं जाने वाला। तू क्या करेगा? गोली मारेगा मुझे? तुझे लगता है कि तू अकेला यहाँ नुकसान उठा रहा है, या फिर तू ये सब कुछ इग्नोर कर रहा है और मेरे पेइंग क्लाइंट्स का टाइम ले रहा है? मेरी पूरी फैक्ट्री डूब रही है। ठीक है, मैं कभी सिर्फ एक घोड़े पर दांव नहीं लगाता। मैं कुछ लोगों का कर्जदार हूं, जिनके तुम सामने भी नहीं आ सकते। अगर उन्हें पैसा नहीं मिला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसके सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तू मुझे डीड दे दे, या तो पेपर पर साइन कर दे। पता है क्या, तुम बाढ़ में जाओ, हम अभी ये कर रहे हैं। रुको, हाँ रॉबर्ट, प्लीज उसे बताओ कि मैं एल्वा हूं। हाँ, हाय, हेलो। हाँ, नहीं, आई एम सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। मैं बस यहाँ जेम्स के साथ हूँ। उसका कहना है कि वो आज ही कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देगा। बिल्कुल। नो, एक्चुअली मैं अभी उसके घर पर हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, सुनकर अच्छा लगा। मैं आपको एड्रेस देता हूँ। वंडरफुल। अब मिस्टर सर्च को बताओ हम उनका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बाय बाय। तो हो गया। वाह वाह, तूने ये दरअसल मेरे ही घर में किया। थोड़ा पोएटिक लगता है ना? तेरे डैड ने यहीं से ये बिजनेस शुरू किया था, जहां पर तू बुढ़ा हो चुका है। उसे ये सब देखकर बुरा लगता होगा। अपनी जिंदगी में मैंने काफी धोखेबाज देखे हैं, लेकिन तू बड़ा वाला निकला। अरे जो भी हो, अगर तू इतना जिद्दी नहीं होता, मेरी बात सुनता, तो ये दिन कभी नहीं आता। ये अच्छी तरह जानता है कि अब क्या होने वाला है। इसी का प्लान होगा। हाँ, सही कहा। मुझे पता है कि तू एक घटिया इंसान है। मैं तुझ पर भरोसा किया करता था। और तुझे अभी भी करना चाहिए। अब इतना भी कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। हमारी फैक्ट्री कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट हार रही है, लगातार। ये सब तेरे डैड की वजह से, तेरी वजह से नहीं। सब लोग, मैं भी, तुम्हारे दिमाग में यही बात घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो गन दूर रख। नहीं। तो ठीक है, मिस्टर सर्जन और मैं ये पेपर साइन करेंगे, पर बंदूक सामने से हटाने के बाद। ठीक है? तू जानता भी नहीं तू किससे पंगा ले रहा है मेरे दोस्त। तो बताओ मुझे। रुक जा, मुझे पता है तू कौन है। पता है क्या? चलो अभी हम वो डीड लेके आते हैं, बस थोड़ी इंश्योरेंस के लिए। कम ऑन, चलो मैं तुमको वहां लेके चलता हूँ। तुझे ये करने की जरूरत चलो। नहीं है। ओके, ध्यान से। अब तो वो कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। झूठ मत बोलो। वो सेफ डिपॉजिट बॉक्स में है। हाँ, जैसे तुम बैंक पर भी भरोसा करते हो। वो यहाँ नहीं है। तो कैसा रहेगा टूर? देखो, मुझे लगता है कि तुम कभी नीचे नहीं गए हो, तो मुझे मेरी प्रॉपर्टी देखनी है। ओके, श्योर, जाओ। ध्यान से चल। थैंक्स। वाह, नाइस, वाओ। एक तरह का कॉम्बो और थोड़ा ओल्ड स्टाइल है। तू तेरा समय बर्बाद कर रहा है। इसमें क्या है? कुछ नहीं। गलत मूव था। अब तो मुझे मजबूर कर रहे हो। चलो। तो तुम्हें खेलना भी आता है? नहीं, ज्यादा नहीं। होशियारी की तो मारे जाओगे। इस तरीके से पेपर साइन करना थोड़ा मुश्किल होगा। कहाँ है वो? इसको बताना मत। वो यहाँ पर नहीं है। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। बाप रे। मेरे साथ खेल मत खेलो जेम्स। मैं तेरे साथ खेल नहीं रहा हूँ। वो यहाँ नहीं है।
देखो, बस 3 महीने में मेरी बेटी शादी करके अपने हस्बैंड के साथ जाने वाली है, तो तुम्हें पता मेरा भी एक बच्चा है। नहीं। नहीं, तुम्हें कैसे पता होता? तुम जैसे बड़े आदमी हमेशा किसी की मदद नहीं करते हैं ना जेम्स? जेम्स, सबसे बड़ी चीज जो मेरी जिंदगी में पहली बार हुई उनका कहना है कि अगर मैंने पैसे नहीं दिया तो वो उसे मार देंगे। वही 2-3 बुरे लोग वो मेरे बेटे को ले गए, और ये सब हुआ है बस पैसे की वजह से, समझे? ठीक है, ठीक है, मैं जाके लेके आता हूं। जेम्स, अब ये ज्यादा हो रहा है। मुझे 1 मिनट दे, ठीक है? धत तेरी की। बकवास। मुसीबत के लिए है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही। हाँ। बिल्कुल भी काफी नहीं है, इससे तो मेरा क्रेडिट कार्ड भी कवर नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब ऊपर चलते हैं। जल्दी चलो। मैं जा रहा हूं। अगला कहाँ है? अगला कहाँ है देखते हैं। हाँ, तेरे बेडरूम के ऊपर कैसा रहेगा? हाँ, हो सकता है मेरी बेटी हो। अगर वो है तो वो फिक्र करेगी और चेक करने यहाँ आ जाएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कौन है? बॉयलर। क्या बकवास है। बॉयलर। कोई और भी है यहाँ? नहीं। ओके, चलो देखते हैं। ठीक है। वहां कुछ भी नहीं है। चलो। ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। खोलो। देखो, मैं यहाँ पर दोबारा कुछ नहीं नहीं है। बोलूंगा। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता। अरे तेरी। मुझे तो लगता है तूने ये काफी आसान कर दिया है। धत तेरी की। तू उसे भी मारेगा? अरे नहीं, मैं नहीं, ये तुम्हें करना है। आज रात को एक आदमी मरा हुआ मिला एक बिजनेस ओनर के घर में, जो कम्युनिटी का एक पहला पिलर था और हाल ही में फाइनेंशियल ट्रबल में था, जिसके चलते आज ही उसका खून हो गया है। हाँ, ये डेफिनेटली स्टोरी को घुमा के बता सकता है। डीड कहाँ पर है? वो यहाँ नहीं है। ठीक है, मेरे पास नहीं है। ठीक है, अब सुनो। ओके, अब मेरी बात सुनो। आगे ये सब ऐसे नहीं चलेगा। तू अभी के अभी मुझे डीड देगा और पेपर पर साइन करेगा। तू जिसको भी छुपा रहा था, मैं उसे गायब कर दूंगा। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो ये करो वरना कुछ नहीं मिलेगा। अपना फोन दे बेवकूफ, मुझे अपना फोन दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये लो। फोन आने का इंतजार था? नहीं। तेरी बेटी का नंबर पूरे 3 बार डायल हुआ है। हाँ,
पता नहीं, शायद कोई रोबो कॉल होगा। हाँ, कौन है? हाँ, कौन बोल रहा है? चल निकल। हाँ, खैर, अब बोलो तुम। चलो बैठकर एक ड्रिंक करते हैं। ठीक है। और चलो। देखो मेरी बात अपनी सुनो। बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तेरी वजह से फंसा हूं। ठीक है। दूसरा रास्ता है। अलमारी में पड़ी लाश को देखकर भी तुझे लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? लगता है तुझे प्यास लगी है। हाँ। तो अब तुम कुछ करोगे या नहीं? हाँ बिल्कुल करूंगा। क्या था वो? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं यार। लो, हो गया। सही है, बस एक और। बढ़िया। हमें थोड़ा चीयर अप करना चाहिए क्योंकि ये बस प्री गेम है। तेरी जिंदगी का सुपर बॉल। तेरी जिंदगी के नाम। अजीब बात है, इतनी गंदी हालत में भी मैं थोड़ा सा खुश हूं ये सब हुआ, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े कांड बड़े लगते जरूर हैं, लेकिन उनकी औकात कुछ नहीं होती। ये फिर से शुरू हो गया। तेरी बेटी का कॉल है। मुझे दो। बिल्कुल नहीं, मैं फोन स्पीकर पर रखता हूं। अगर तूने जरा भी बकवास की तो सोच लेना। ठीक है, मुझे मेरी बेटी से बात करने दो। कोई भी खेल नहीं। नहीं, कोई खेल नहीं। हाय बेटा। हाय डैड। तो सब कैसे चल रहा है? क्या? फिटिंग? क्या सब वहीं पर है? नहीं, सब जा चुके हैं। क्या बात है डैड? कुछ नहीं, बस मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं फैक्ट्री बेच रहा हूं। क्या आप श्योर हैं? और तुम्हारी शादी बढ़िया होगी, एक यादगार पार्टी। नहीं, बात उस चीज की नहीं है डैड। मुझे पहले ही कर देना चाहिए था तो तुम्हें इतना झेलना नहीं पड़ता। कोई बात नहीं डैड। एल्वा यही मेरे साथ है, अभी हम पेपर्स देख रहे हैं। ओ हाय एल्वा, कैसे हो? हे जेस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम शादी में आ रहे हो ना? ऑफ कोर्स, कैसे मिस कर सकता हूँ। अच्छी बात है। स्वीटहार्ट, हाँ अभी जाना होगा, कल कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है। ओके। मैं सच में आपके लिए बहुत खुश हूँ डैड। बस एक काम करना, अपनी माँ को मत बताना जब तक डील फाइनल नहीं करते, ठीक है? ठीक है, नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। बाय बाय हनी, लव यू। लव यू टू। इतना मुश्किल था क्या? नहीं। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं था, क्योंकि बस ऐसा ही होना चाहिए। बेटी खुश, परिवार खुश, जिंदगी खुश। हिम्मत मत हारना। अब मैं हार मानता हूँ, तू जीत गया। बस यही बात कर रहा था मैं। जेम्स वापस आ गया। चलो इस बात पे एग्जाम हो जाए। तू जिद्दियों का राजा। कुछ खास नहीं। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना?
उन सारे मुकामों के बारे में सोच जो सब खुल चुके हैं। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट्स। तो तुम इस जगह को बेचने के बजाय तुम यहीं पर सड़ना चाहते हो क्या? तुम अब भी इसकी फिक्र कर रहे हो क्या? इसकी? तुम्हारे डैड के बारे में एक बात बताऊं? तुम्हारा बाप इस वक्त तुम पर ज्यादा गर्व कर रहा होगा। यार, तुम्हें लेगेसी की बात करनी है, तुम करोगे। देखो, बिल्कुल सही टाइम पर। ये बस एक फॉर्मेलिटी है। मैं इसे जिंदगी की इंश्योरेंस समझता हूं। बस जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। चलो हम चलते हैं, चलो। ये दरवाजा तुम्हारा भविष्य है। हाँ, भविष्य का दरवाजा। तुम कौन हो? हाय स्लैब को। वाह, लगता है इसे एंट्री मारना अब भी अच्छे से आता है। हाँ, बिल्कुल आता है। ये काम नहीं आने वाला। हाँ, काम आएगा। अब मैं क्या करूं? मुझे भी उतना ही पता है जितना तुम्हें। हाँ। जेम्स मेरे भाई, तुम्हारी आवाज सुन के अच्छा लगा। हाय रॉबर्ट। बस इतना बताना था कि हम रास्ते में हैं, थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए थे, हमें माफ करना। ठीक है, एक सेकंड रुकना। हाँ हाँ, बोलो। सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, सब ठीक है, प्लान ऑन है। बढ़िया। कुछ पूछना है? नहीं, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एवेट तुम्हें सारी डिटेल समझा देता। ओके। हाँ, एल्वा यहाँ नहीं आने वाला। सच में? उसका कॉल आया, बोला इम्पोर्टेंट है और वो निकल गया। इससे भी ज्यादा जरूरी? यस सर। तो इस बारे में बाद में उनसे बात करनी पड़ेगी, लेकिन हमें यहाँ से एक और गवाह चाहिए होगा। क्या तुम नहीं कर सकते? अफसोस ये है कि ये काम सर का नहीं है। रुको एक मिनट, तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जेम्स। तुम साइन क्यों नहीं कर सकते? मैं मिस्टर सर्च की तरफ से साइन करूंगा। नॉर्मली दूसरी साइड का एक रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी होता है कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। क्या इसे 1-2 दिन के लिए डिले नहीं कर सकते? नहीं, मिस्टर सर्च बिजी आदमी है। ठीक है, मैं हैंडल करता हूँ। परफेक्ट, मिलते हैं। ठीक है, हाँ, फिर मिलते हैं। जेम्स, कैसे हो? हे, पेपर्स मिल गए? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट सब ठीक है, नोटरी ने ऑलरेडी साइन किया है। ओके। नहीं, वो नहीं, दूसरे वाले। एक मैनिला एनवेलप में होने चाहिए। हाँ, यही है मेरे पास, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस? क्या हुआ उनके बारे में? ये थोड़ा ज्यादा ड्रास्टिक नहीं लग रहा है? हम क्लियर है या नहीं? हाँ, लेकिन गुड। अगर तुम्हें मेरा कॉल नहीं आया तो तुम्हें पता है क्या करना है। पछताने से कोई फायदा नहीं होता, समझे? ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हो गया सो हो गया। स्लावको, तुम्हारा काम काफी काबिले तारीफ है। दरअसल ये मेरा आखिरी काम है, फिर मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम एक गवाह बनो, एक सिग्नेचर के। मतलब बस एक कागज है। मैं पेमेंट डबल दूंगा। थैंक यू।
कुछ पियोगे? लगता है इसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। थोड़ा रिस्पेक्ट करो। एक वही है जो मेरे बारे में सब जानता है। तुम किसी को भूल तो नहीं रहे ना? नहीं। हे रॉबर्ट, जेम्स, हम जस्ट यहाँ पहुंचे हैं। अंदर आओ। आ रहे हैं, लेकिन अभी रास्ता ब्लॉक है, काफी गाड़ियां खड़ी है बीच में। मेरे नेबर्स कभी कभी यूज करते हैं तो बस घूम के आ जाओ। हाँ, कोई बात नहीं, हम रोड पर ही पार्क कर देते हैं। ओके, वो जल्दी ही आ रहे हैं। हेलो। ठीक है। स्लावको, सब ठीक है, ये हमारे दोस्त हैं। हाँ जेम्स, तुमसे मिलकर खुशी हुई। हमें अपने घर बुलाने के लिए शुक्रिया। मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। जेम्स, सही कहा ना? सही कहा। आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। मुझे भी। मैं जानता हूँ कि आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए इसे वेस्ट नहीं करेंगे। आपके पेपर्स यहाँ पर हैं। शुरू करने से पहले हाँ? मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। हेलवा ने मुझे आपके बारे में वॉर्न किया था। मुझे पता है वो यहाँ नहीं है। वो ऐसा तो नहीं है। हाँ, वो थोड़ा अटक गया था। आप किस बारे में बात करना चाहते थे? प्लीज अंदर आओ। हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन मेरी फैक्ट्री है, यही सब कुछ है मेरा। मैं पूरी तरह से समझता हूं। आपके दादा ने इसे बनाया और आपने इसे संभाला। ये बहुत पर्सनल है। काफी करीब है, लेकिन ये मेरे लिए काफी बढ़कर है। मेरा मतलब ये है इस बारे में है कि आप क्या थे और क्या पीछे छोड़कर जाते हैं। जन्मसिद्ध अधिकार या कोई विरासत। आप जो शब्द चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कोई इसका असली मतलब नहीं बता सकता। कई साल पहले मैं भी आप ही की तरह ऐसी सिचुएशन में था। एक छोटा बिजनेस था जो मेरे दिल के बहुत करीब था और मुझे उससे अलग होना पड़ा। सच में। शुरुआत में कोई भी ऐसा दान नहीं था जो वो दे सकते थे, पर फिर मुझे समझ आया कि असल में जरूरी क्या है। इसलिए मैं तुम्हें यहां दोष नहीं देता। मेरी कंपनी के साथ क्या करने वाले हो? जवाब सिंपल होना चाहिए, है ना? हाँ। क्या जब तुम मेरे लेवल पर होगे और मैं टॉप पर भी नहीं होऊंगा, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। ये फ्रस्ट्रेटिंग है, पर मैं नहीं बता सकता। तुम्हें पता है, मेरे पास अच्छे लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। जेम्स, मैं समझता हूं तुम्हें परवाह है। फिलहाल मेरे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन जैसे ही मैंने साइन कर दिया तो कानूनी बाधाएं कुछ हद तक काफी धुंधली हो जाती हैं। अगर आपको कुछ सुनने को मिले तो मेरी तरफ से नहीं है, समझे? हाँ, समझ गया। तो शुरू करें? ये लीजिए। बिड और 3 मिलियन बढ़ गई है, अब ये 15 मिलियन है। तो क्या सच में तुम बेचना नहीं चाहते?
पर इतने कम में नहीं चलेगा। डील। अगर मैं कुछ कहूँ तो ठीक है रॉबर्ट, थोड़े एक्स्ट्रा डॉलर से बैंक नहीं टूटेगा, और वैसे भी ये ज्यादा प्राइड का मामला है ना जेम्स? तो हमें नहीं आउट। अगर कीमत बदलती है तो मुझे पेपर वर्क भी बदलना पड़ेगा, और उस वजह से साइनिंग भी लेट जरूरत होगी। नहीं है, जब हमारे पास एक्स्ट्रा 3 मिलियन कैश में है तो प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन सर। हो गया। यस सर। दूसरे अकाउंट से ट्रांसफर करना। ओके सर। बस अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। और ये आपके पास आ गया। आप चाहें तो अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। जेम्स, मैं आपको एक बात बता दूं, टैब में आपको अपने सिग्नेचर और इनिशियल्स डालने पड़ेंगे। कहीं तुम अपने दिमाग में कुछ सोच तो नहीं रहे हो? काफी हिम्मत की बात है। क्या तुम प्लास्टिक इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानते हो? सच कहूं, हाँ। कुछ भी नहीं। फिर क्यों मेरी फैक्ट्री ही क्यों? जैसा मैंने कहा, हम खत्म कर लेंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। जैसा कि बात हुई, आपका जो भी फंड्स है वो ट्रांसफर हो जाएगा अभी के अभी। और कहाँ? यहीं? यहाँ। तो बढ़िया। सर, आपकी बारी। चलो इसे खत्म करते हैं। अब हमें जरूरत है एक गवाह की। यहां साइन करो। देखो, यहां और यहां। गुड बॉय। और अब ये आखिरी काम भी पूरा करते हैं। ये लो, हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस जेम्स, तुम एक बार फिर से अमीर आदमी बन गए। ओके, प्लीज। हाँ, मेरा फर्ज बनता है। तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करो। सर, आपको यकीन है? मुझे कुछ नहीं होगा। इस आदमी की जिंदगी अब हमारे हाथ में है, इसे सब बताना जरूरी है। मैं समझ गया। मैं कार में आपका वेट करता हूं। आपके साथ बिजनेस करके अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। गुड डे। तुम डील क्लोज करने के बाद अक्सर ड्रिंक लेते थे, अब छोड़ दो। लेकिन अगर मन करे तो ले लो। अभी भले ही ऐसा ना लगे, पर तुमने सही किया। मौका देख के तुमने उसे पकड़ लिया। बताओ कि मैंने ये सही किया कि नहीं, प्लीज। वैसे सच में तुम्हें जानना नहीं चाहिए जेम्स। वो मेरी पूरी दुनिया थी और तुमने उसे कुछ भी नहीं समझा, तो प्लीज बोल दो। तुम ठीक कह रहे हो, मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है। हाँ, शायद शुरू में थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन आगे चलकर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर लूंगा आसानी से। लेकिन सच ये है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं खरीदा
क्यों? पेरेंट्स होने के नाते हम दोनों जानते हैं हम तभी खुश होते हैं जब हमारे बच्चे खुश होते हैं, पर ये सब आपके बच्चे पर भी डिपेंड करता है। सही कहा ना? मेरे बच्चों को इस बिजनेस से कोई मतलब नहीं था। वो चाहते थे कि मैं इसे बेच दूं। फिर तुमने एक मुश्किल फैसला लिया उनके फायदे के लिए, जैसे मैंने अपने बेटे के लिए लिया। मेरा बेटा कभी किसी चीज में अच्छा नहीं था, न स्कूल में, न स्पोर्ट में, और ना ही अपनी फैमिली संभालने में। वो हमेशा से गड़बड़ करता है, पर मैं उससे प्यार करता हूं और मैंने उसे एक आखिरी मौका दिया खुद को सुधारने का। हमने पूरे देश में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढा और उसने चुनी तुम्हारी फैक्ट्री। मेरी क्यों? मुझसे मत पूछो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। शायद उसकी मां का कुछ असर हो, पर अब वो तुम्हारी फैक्ट्री का सीईओ बनने वाला है। काफी गर्व की बात है, या यूं कहूं हमारी फैक्ट्री का। तो तुम्हारा बेटा अब मेरी कंपनी चलाएगा। ये उतना आसान नहीं जितना दिखता है। बिल्कुल आसान है, क्योंकि तुमने तो कमाल का काम किया है। देखो, मुझे गलत मत समझना, मेरा बेटा तो लेमनेड स्टॉल भी नहीं चला सकता। वो तो एक नासमझ बच्चा है। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि उसकी माँ और हमारे लोगों को लगे कि वो एक आदमी बन गया है और उसके पास करने के लिए कुछ हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस वो मुश्किलों से दूर रहे। वाह, तो आपने मुझे 15 मिलियन दे दिए, जबकि बिजनेस बिल्कुल डूबने के कगार पे है। अपने टाइम पर तुम इस बिजनेस के लिए 15 मिलियन ले सकते थे, लेकिन आज के इकोनॉमी में कोई भी तुम्हें 10 मिलियन से ज्यादा नहीं देता। पर फिर भी मुझे अपने बिगड़े हुए बेटे के लिए ये करना पड़ा। खैर, कंपनी बैंकरप्सी के किनारे पर है और तुम कर्ज में पूरी तरह डूब चुके हो, और ये 3 मिलियन समझ लो ऊपर से चेरी है। मैं उन्हें जल्दी जान लेता हूं जिनके साथ मैं बिजनेस करता हूं, पर चिंता मत करो, मैं इंश्योर करूंगा कि फैक्ट्री चलती रहे। तो तुम इसे पर्दे के पीछे से हैंडल करोगे। फैक्ट्री अब मेरी प्रॉब्लम है, ना कि तुम्हारी। जब मेरा बेटा इस सब से थक जाएगा, जमीन बेच दूंगा या कॉम्प्लेक्स खरीद लूंगा। ये मैं दुनिया भर में कर चुका हूं। मैं कभी नहीं हारता, मैं हमेशा जीतता हूं। तो अगर हो गया हो तो मुझे अब एक और मीटिंग में जाना है। तुम बुरे आदमी नहीं हो जेम्स। जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है वो सच में बहुत बुरा है। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मैंने लोगों को तबाह किया है, और ऐसे लोगों को मैंने रखा है गंदगी साफ करने के लिए। बस एक बात याद रखना, कभी भी वो गंदगी खुद पर मत लगने देना। अगर लग चुकी हो तो? वक्त लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। इस जिंदगी में सबसे कीमती चीज है वक्त। अपना पैसा समझदारी से इन्वेस्ट करना, तब तुम्हारे बाद आने वाली नस्लें तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगी। जेम्स, वो इसके लायक नहीं है। उम्मीद करता हूं कि हम दोबारा कभी ना मिलें। अगर मिले तो वो अच्छा नहीं होगा। हैव अ गुड इवनिंग। और इन जैसे लोगों के लिए जहन्नुम में खास जगह है। हाँ। और हाँ, इन दोस्तों को मत भूलना तुम। हाँ? ओह, स्लावको, सॉरी। आज के लिए थैंक यू। मैं पेमेंट कर देता हूँ। सॉरी, सेम अकाउंट। लो, हो गया।
थैंक यू। मैं आपके साथ हूं। हाय सर। कार्लोस, ओके, मैं इंस्पेक्शन के लिए किसी को भेज रहा हूँ सर, और वो जल्दी ही आके रिपेयर करके सब कुछ अच्छा कर देगा। नहीं, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फैक्ट्री जा चुकी है, बेच दी। आई एम सो सॉरी सर, मुझे पता है आपके लिए बुरा वक्त है। अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। तुम अच्छे इंसान हो और बहुत ही अच्छे दोस्त। आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया, और मेरी फैमिली, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, उन्हें कहना मैंने याद किया है। ओके सर। जेम्स, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, पैसे आ गए हैं, तुम शुरू कर सकते हो। ओके, तो तुम ये चाहते हो? हाँ, एक और बात, मैं चाहता हूँ कि मेरे अकाउंट से $1 मिलियन कार्लोस गिटारिस के अकाउंट में ट्रांसफर हो। सॉरी, लेकिन वो कौन है? देखो, वो फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है, लेकिन फिर तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं बचेगा। कोई बात नहीं। ठीक है, कार्लो, जेसिका और मारिया, उनके लिए बड़ा सरप्राइज तैयार है। ग्रेट, मदद के लिए शुक्रिया। यू वेलकम। अब जाओ और अपनी बेटियों के साथ सेलिब्रेट करो। हाँ, ऐसे आदमी के बारे में तुम क्या कहोगे जो अपनी ही फैमिली से किया हो वादा नहीं निभा पाया? मुझे समझ नहीं आ रहा है। कि तुम्हें इस सबसे क्या मिला? जब हम अगली बार मिलेंगे तब बताऊंगा तुम्हें।